अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। पास कुएं के प्यासे आते जाते रहेंगे, दुखी दुखड़े मसीहा को सुनाते रहेंगे। कोई तुझसे भवानी माँ जायदाद मांगेगा, कोई पलड़ा फैला के माँ औलाद मांगेगा। जैसी जिसकी तमन्ना होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। तेरे द्वार से कई ऊंची शान चाहेंगे, दान करने को महादानी दान चाहेंगे। कुछ तुझसे मवर सीधा सादा मांगेंगे, कुछ अपनी औकात से भी ज्यादा मांगेंगे। जैसी जिसकी तलब होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। किसे क्या कब देना ये तो तू ही जाने है, तेरी शक्ति को दुनिया सारी ही माने है। भक्ति भाव से जिसने तेरा नाम लिया है, तूने गिरते हुए को आकर थाम लिया है। समझ होगी जैसे भी जिसकी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। मैया पहाड़ों वाली की लीला ही न्यारी है। वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करती है, परंतु कठोर परीक्षा लेने के बाद। गरीब दास बहुत ही गरीब था। दूसरों की सुख संपत्ति देखकर उसका मन भी ललचाया करता था। वो चाहता था कि उसके झोपड़े की जगह जवाहरात से जड़ा सोने का महल हो। ऐसा महल जिसे देख बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट भी तरस जाएं। धन वैभव प्राप्ति के लिए गरीबदास ने सब देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, लेकिन बात न बनी। तब एक साधु के कहने पर गरीबदास ने माता भगवती को अपने हृदय मंदिर में बिठाया। उसी का दिन रात सुमिरन करते हुए वो आगे बढ़ा। कई दिनों तक चलते रहने के बाद वो पहुंचा एक सुनसान बियाबान जंगल में।
जहां उसे एक बुढ़िया मिली। वो बोली, बेटे, क्या खोजने के लिए इस तरह भटक रहा है? गरीबदास ने अपने मन की इच्छा उस बुढ़िया को बताई तो वो बुढ़िया बोली, अरे पगले, तू जिस खजाने की खोज में भटक रहा है वो तो वहां सामने वाली पहाड़ की नीचे वाली गुफा में छिपा है। जा, वहां जाकर जितने रतन उठा सके उठा ले। गरीबदास की खुशी का पार न रहा। बुढ़िया ने जो जगह बतलाई थी वो उसने ढूंढ निकाली। चट्टान हटाकर वो गुफा में दाखिल हुआ। वहां बिखरे पड़े अमूल्य हीरे जवाहरात की चकाचौंध से गरीबदास की आंखें चुंधिया गईं। उसे अफसोस इस बात का था कि साथ में वो इतनी झोलियां नहीं लाया था। फिर भी उसने हीरे जवाहरात बटोरने शुरू किए। तभी ऊपर गड़गड़ाहट सुनकर वो घबराया। चट्टान ऐन गुफा के मुंह के पास लुढ़कती हुई आई और गुफा का द्वार बंद हो गया। हवा रुक जाने से गरीबदास का दम घुटने लगा। वो छटपटाते हुए सोचने लगा, अगर दम घुटने से मेरे प्राण निकल गए और मैं मर गया तो ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? मैं गरीब ही ठीक था, कम से कम खुली हवा में सांस तो ले पाता था। गरीबदास घबराया, छटपटाया, थरथराया। तब उसे साधु की बात का स्मरण आया। उसने वहीं मां शेरावाली का नाम पुकारा, हे शक्तिदायिनी, मेहरा वालिए, मुझे बचा ले, मेरे प्राण बख्श दे, मुझे धनवान नहीं बनना। उसकी सच्ची पुकार मैया ने सुन ली। चट्टान हटी, गुफा का दरवाजा खुला और हवा के झोंके के साथ ही गरीबदास के सामने वही बुढ़िया मां शेरावाली के रूप में आ खड़ी हुई। मां मुस्कुरा रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। गरीबदास दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा। सुनो 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 बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, मुझको तो ठुकराना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। झरझर बहते आँख से आंसू, रोता है मन मेरा, रोता है मन मेरा, रोता है मन मेरा। सारी दुनिया छोड़ के मैंने द्वार है ढूंढा तेरा, द्वार है ढूंढा तेरा। माँ लाखों तूने तार दिए, बच्चों पे सुखवार दिए। मुझको भी बिसराना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। सत्य कर्म और धीरज मन का तुझसे है सब लेना, तुझसे है सब लेना, तुझसे है सब लेना। खाली झोली तरस रही है, टाल न मुझको देना, टाल मुझको देना। हो दुख सुख तेरे हाथों में, कर दे उजाला रातों में। करना कोई बहाना ना, भटके को भटकाना ना।
सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। तेरे खजानों में जग जननी तीन लोक की माया, तीन लोक की माया, तीन लोक की माया। सृष्टि के हर जीव ने तुझसे जो मांगा सो पाया, जो मांगा सो पाया। हो मैं भी खड़ा हूँ दर तेरे, दुख संताप तू हर मेरे। और मुझे तरसाना ना, भटके को भटकाना ना। माँ सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। मुझको तू ठुकराना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। मां शेरा वाली ने हम सभी को सबसे कीमती ये मानव जन्म और मनुष्य का शरीर दिया है। फिर भी हमारी आंखों के आगे अज्ञान का जो पर्दा है, उस कारण हम असली धन को देख नहीं पाते। एक नौजवान गरीबी से तंग आकर अपने भाग्य को कोसने लगा। गरीबी दूर हो, इस उपाय की खोज में वो एक संत से मिला। महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और बोले, बेटे, मैं एक व्यापारी को पहचानता हूं। वो मनुष्य के अंग खरीदकर अच्छे पैसे देता है। तुम अपनी दोनों आंखें बेच दो उसे, वो 50,000 रुपए देगा। युवक बोला, हाँ, आप कैसी बात करते हैं महाराज, 50,000 रुपए लेकर मैं क्या करूंगा? बिन आंखों के अंधा नहीं हो जाऊंगा। तब संत ने कहा, तो ठीक है, दोनों हाथ बेच दो, 30,000 रुपए मिल जाएंगे। युवक बोला, अरे 2 हाथ बेचकर 30,000 रुपए मिल भी गए तो किस काम आएंगे? मुझे अपाहज नहीं बनना। अच्छा, तो ऐसा करो, अपनी दोनों टांगें उसे बेच दो, 20,000 रुपए मिल जाएंगे। चलो 2 ना सही, 1 टांग ही बेच दो, 10,000 रुपए क्या बुरे हैं? नौजवान बोला, वाह महाराज वाह, क्या रास्ता बताया है धन कमाने का, मैं लंगड़ा नहीं हो जाऊंगा। संत बोले, फिर ठीक है, पूरा शरीर 1 लाख में बेच दो। नौजवान बोला, 1 लाख तो क्या, अगर कोई 1 करोड़ भी देगा तो भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। संत बोले, बेटे, मैं यही समझाना चाहता हूं तुम्हें, भगवान ने जब करोड़ों नहीं अरबों खरबों की कीमत का यह शरीर दिया है, तो भला तुम गरीब क्यों मानते हो अपने आप को? नौजवान संत के चरणों में गिरकर बोला, महात्मन, आपने मेरी आंखें खोल दी, आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, वत्स, मानव शरीर एक अपार खजाना है। अपने हर अंग से काम लो। इस शरीर के रोम रोम में शक्ति रूपिणी जगदंबे का आह्वान कर। मां शेरा वाली तेरे मन मंदिर में आन बसेगी। तब सोना चांदी हीरे जवाहरात तो क्या, जो तू चाहेगा वही पाएगा। जा, मां की भक्ति में लीन हो जा, कण कण में मां के